आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में संकलित एकांकियों में तीसरी एकांकी व्यवहार। सेठ गोविंद दास की 3 दृश्यों की एकांकी व्यवहार में कुल 4 पात्र हैं। रघुराज सिंह जमींदार, नर्मदा शंकर उनके स्टेट का मैनेजर, एक किसान चूड़ामन और क्रांति चंद्र जो चूड़ामन का पुत्र है। पहला दृश्य प्रातःकाल नगर में स्थित जमींदार रघुराज सिंह के महल की एक बालकनी का है जो सुंदर और सजा हुआ है। 25 वर्षीय नवयुवक जमींदार रघुराज सिंह बालकनी के एक कोने में खड़ा एक छोटी सी फैंसी दूरबीन से पीछे के दरख्तों से परे की कोई वस्तु देख रहा है। उसके नज़दीक उसके स्टेट के मैनेजर 65 वर्षीय नर्मदा शंकर खड़ा है। रघुराज सिंह की बहन के विवाह में किसानों को भोज में सपरिवार निमंत्रित किया गया था। रघुराज सिंह के पूछने पर नर्मदा शंकर बताता है कि मैं बाल बच्चों के 25,000 से कम किसान नहीं आएंगे, किंतु पहले की शादियों में सिर्फ मर्द बुलाए जाते थे, वे भी चुने हुए घरों के, और घर के पीछे एक आदमी। रघुराज सिंह के इस प्रथा को गलत बताने पर नर्मदा शंकर क्षमा मांगते हुए कहता है कि आपकी कार्य पद्धति सही नहीं है। आपने काम संभालते ही किसानों का सारा कर्ज माफ़ कर दिया। भले ही वसूली नहीं होती, किंतु किसानों पर दबाव रखे बिना जमींदारी नहीं चलती। आपने बिना नजराना लिए ज़मीन दी, वह भी गलत था। निमंत्रण में खर्च बहुत होगा और व्यवहार उतना नहीं मिलेगा। रघुराज सिंह के यह कहने पर कि किसी से व्यवहार नहीं लिया जाएगा, तब नर्मदा शंकर उन्हें आश्चर्य से देखता है। दूसरा दृश्य प्रातःकाल गांव के एक मकान का कोठा है। दीवार से सटकर एक लाल रंग की जाजम बिछी हुई है जिस पर कुछ किसान लोग बैठे हैं। वहाँ 22-23 वर्षीय एक नवयुवक क्रांति चंद्र जो कॉलेज का पढ़ा और किसान चूड़ामन का बेटा है, रोष में मतमाया बैठा है। उसके चेहरे से क्रूरता टपक रही है। वह किसानों को एकत्र करके जमींदार के विरुद्ध भड़काकर निमंत्रण में न जाने के लिए लामबंद कर रहा है। वह जमींदार की उदारता, कर्ज माफ़ करने, बिना नजराना लिए गरीब किसानों को ज़मीन देने को जमींदार की लाचारी बताता है। वह कहता है कि जो आपको लूट रहा है, जो आपका खून पी रहा है, उस लुटेरे डाकू के भय से आप निमंत्रण में जाएंगे। आप लोग डरते हैं, किंतु मैं नहीं डरता। भय से अधिक बुरी वस्तु मैं संसार में और कोई नहीं मानता। मैं ये सब बातें ऊंचे स्वर में कहने के लिए तैयार ही नहीं, स्वयं जमींदार के सम्मुख कहने से उसे लिख कर भेजने के लिए प्रस्तुत हूँ। अंत में वह सब किसानों को रोककर किसानों की तरफ से जमींदार को पत्र भेज देता है। तीसरा दृश्य मध्याह्न काल रघुराज सिंह के महल की बालकनी का है। नर्मदा शंकर हाथ में एक खुली चिट्ठी लिए आता है और उसे रघुराज सिंह के हाथ में दे देता है। रघुराज सिंह चिट्ठी पढ़ते पढ़ते एक बारगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ग्लानि से उसका सिर झुक जाता है। नर्मदा शंकर एक